नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठ का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आलस कथा का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम में नया पैटर्न पर आधारित आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2016 में भी पूछा गया है। देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में इस बार से जो बच्चा 2024 में परीक्षा एग्जाम दीजिएगा उसके लिए देखिए कितना बेस्ट तरीका है, हमने बताया है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या शिक्षा मिलती है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलस्यों के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों, ये जो मैथिली कवि है विद्यापति रचित आलस कथा, इसमें आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो आलसी होते हैं उनको उनको उनका जो भरण पोषण होता है वो किसके बिना संभव नहीं है। जो दयावान पुरुष है उन्हें दयावान पुरुष, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर मोह माया है, ममता है, वही आदमी आलसियों की जो है रक्षा करता है, मदद करता है। ठीक है, आलसी काम नहीं करते हैं, आलसी जो होते हैं वो टालू होते हैं, वो काम नहीं करते। ऐसा स्थिति में कोई दयावान ही उसका व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर के वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वे खुद पे निर्भर नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। आलसी जो होते हैं उनको खुद से कोई मतलब लेना देना नहीं है, दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि दूसरा क्या करेगा, कुछ करेगा तो हम खाएंगे, कुछ देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ठीक है, वो ऐसी हालत होता है आलसी का। आलस एक शत्रु है। आलस क्या है दोस्तों, शत्रु है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्वान किसे शत्रु मानते हैं, तो आलस को शत्रु मानते हैं। उसे त्याग देना चाहिए, आलस को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि आलसशाला के कर्मियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों ली। यानी कि मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आलसशाला में जो कर्मी थे, जो काम करने वाले थे, उन्होंने आलस्यों की परीक्षा क्यों ली थी। तो देखिए आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर आनंद, क्या कहते हैं, आलसी जो है वह आनंद और क्या कहते हैं, वह अन्न जो थे, अन्न लिखल है, अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे। देखिए होता था क्या वहाँ पे कि जो गरीब लोग था उनको वस्त्र अन्न कम पड़ जाता था, और जो आलसी बनावटी आदमी था, धूर्त, जो क्या कहते दूसरे का सुख देख करके वो गया था वहाँ पे, उससे वो भी अन्न वस्त्र ले लेता था जो काम करने लायक था, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया था। अधिक खर्च देख करके जो है, देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलस्यों की परीक्षा ली, इसीलिए वहाँ परीक्षा ली गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि आलसशाला में, दोस्तों देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए यहाँ पे सही कर लीजिएगा, आलसशाला। ठीक है, आलसशाला के कर्मियों ने क्या कहते हैं, आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आलसशाला के जो कर्मी थे उन्होंने आग से कैसे निकाला उन्हें। तो आलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण कर आलसी जो है वो भोजन ग्रहण करते थे, अन्न ग्रहण करते थे, वस्त्र ग्रहण करने लगे थे। तब वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, जो बनावटी आलसी थे वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए थे। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए ही अवस्था में रहे, बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, इन्हें नहीं निकाला जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो ये जल जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़ कर क्या किया, खींच के बाहर निकाला उसे। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता तो दोस्तों दोबारा वीडियो देखिए, जरूर समझ जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए रहे। ठीक है, 4 आलसी जो थे वहीं पे सोए रह गए थे, वो भागे नहीं थे और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। नियोगी पुरुष जो थे उन्होंने सोचा कि यार कैसे ये जो आलसी थे ये वो तो मर जाएंगे, इसीलिए उन्हें दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए, वो 4 आलसी जो सुतले था वहीं पर, उसको नहीं निकाला जाए तो ये जल जाएंगे, मर जाएंगे।
तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़ कर खींचते हुए क्या किया, उनको बाहर निकाला। उस चारों आलसी को क्या किया, बाल पकड़ खींच करके बाहर निकाला उनको। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि मिथिला राज का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए थे। 2016 में पूछा गया है कि मिथिला का राज का मंत्री कौन था और कृत्रिम आलसी का परीक्षा कैसे ली गई थी, और वो जो आलसी था वो आग लगा हुआ घर में कितने आलसी बच गए थे। तो मिथिला का मंत्री विवेश्वर था, उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली और अग्नि लगन घर देखकर 4 आलसी बच गए थे। अग्नि लगन घर में जिसमें आग लगा था उसमें 4 आलसी बच गया था। दोस्तों प्रश्न आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी में और याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, विश्वास करना होगा दोस्तों आपको। छठा प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखे। तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है उसमें। ठीक है, पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसमें किसके बारे में शिक्षा दी गई है, मानवीय के गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष से दूर कैसे हटे, दोष से निराकार कैसे पाए, उसकी शिक्षा दी गई है। किसमें, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में, कथा ग्रंथ में। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आपसे पूछा जाएगा विद्यापति कौन थे, तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी व्याख्या, इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक थी। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो है आपको कि आलस कथा का क्या संदेश है बताइए। तो आलस कथा का संदेश क्या है, देखिए आलस कथा का क्या संदेश है या आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। जीवन में जो है विकास करने के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना क्या है, अति आवश्यक है। बच्चों आपको भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी कर्मठ बनिए, मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और समाज विनाश की ओर अवश्य ही होता है। अगर आप आलस को नहीं त्यागिएगा तो आप जो है विनाश की ओर चल जाइएगा। ठीक है, और आप लोग अभी क्या करते होंगे, सुबह में रात में मोबाइल में अलार्म लगा लेते होंगे, सोचते होंगे कि सुबह में जगेंगे 4 बजे और 4 बजता है जैसे ही तो सोचते होंगे 15 मिनट और बढ़ा के लगा देते हैं, 4:15 में जाएंगे। 15 मिनट करते करते आपका 6 बज जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं अभी। प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग सुबह 3 बजे, अगर नहीं हो पाता 3 बजे तो कम से कम क्या करते हैं 4 बजे तक में जग जाइए और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़िए, उसके बाद क्लास जाइए आप अपना पढ़ने के लिए। मेहनत कीजिए दोस्तों, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। इस आलसपना को त्यागिए आप लोग। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किनकी क्या क्या गतियाँ होती है। हाँ, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि गति को, देखिए किनकी क्या क्या गतियाँ होती है। तो गति को विद्यापति रचित पाठ आलस कथा में व्याख्या किया गया है कि यहाँ व्याख्या है कि स्त्री, देखिए कहता है किसकी क्या क्या गतियाँ होती है। जैसे मान स्त्री गति क्या होती है, क्या कहते हैं माँ की गति क्या होती है, बच्चों की गति किससे होती है, तो ये सब समझना है। तो स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलस्यों की गति करुणानिकता यानी दयालु जो पुरुष होते वे हैं। अर्थात स्त्री की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर है। स्त्री की जो जीवन है वो किस पे निर्भर है, उसके पति पर निर्भर है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है। आलस्यों की जीवन वृत्ति दयालु पर निर्भर होता है, जो दयालु पुरुष है उस पर निर्भर होता है। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है, ये उपदेश दे रहा है, बताया गया है। और विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी है। आलस कथा में आलस्य के निवारण का जो है उन्होंने क्या बताया है, निवारण का
प्रेरणा दी गई है। ठीक है, इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय नहीं मिलता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि आलसशाला में के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देख करके कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी। बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी बनावटी आलस्य आलसी बन करके और भोजन ग्रहण करने के लिए आए थे, वस्त्र ग्रहण करने के लगे थे। ठीक है, जिससे आलसशाला में जो खर्च था वो बेवजह का बढ़ गया था। अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला में क्या की गई थी, आग लगा दी गई थी, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए थे और जो मेन आलसी था वो सुतल था 4 ठो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न कह रहा है 11वां प्रश्न, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। 2018 में पूछा गया है। तो चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे हमें। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, तो यही बात उन चारों आलसियों ने अपने शब्दों में कहा था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, आलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में लिखिए। 2017 में पूछा गया है। तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 2014 में पूछा गया है। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, अथवा या इसको ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन को कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। 2014 में पूछा गया है। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुन करके वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक दयालु व्यक्ति आग करके हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भागा, ठीक है, भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न कर रहा, आलस कथा का सारांश लिखे। 2012 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। ठीक है, चलिए अगला क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छादित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देख करके धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे, वस्त्र प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक खर्च को देख करके आलसशाला में जो है आलसशाला चलाने वाले लोगों ने क्या किया, विचार किया कि छल से कपटी आलसी को भी भोजन प्राप्त करता है, यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। ठीक है, देखिए फिर क्या किया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देख करके सभी धूर्त तो भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पा करके भी अपने स्थान पर वैसे ही बने रह करके बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर के बढ़ी हुई आग की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। आलस क्या करा, फिर करा, आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते हैं, वे दयावान लोग की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक चीजें मंत्री देने लगे। लहरी कथा, मुक्त तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योतिष इत्यादि अनेक गद्य पद्य की रचना की। इस समय
इस समय क्या कर रहा है, लेखन कार्य जो है, इस समय लेखन कार्य में संकलन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हमारे द्वारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।